बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का आगाज़ किया, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड हर किस्म के एमसीक्यूज, डेफिनेशंस, तमाम किस्म की बातें हमने डिस्कस की। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। लेकिन एक्सरसाइज 1.2 से पहले एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। कि फंक्शन की कंपोजिशन का क्या मतलब है। हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ। फंक्शन क्या है हमारे पास? एफ कोई भी फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, और जी हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम सेट वाई टू सेट जी। हम कहते हैं कि जब इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन किया जाता है तो वो जो कंबाइन के लिए वर्ड यूज किया जाता है उसको हम कंपोजिशन कहते हैं। और इसकी जो कंपोजिशन फॉर्म है वो कौन सी है? वो है जी ऑफ एफ। ये जो दरमियान में ओ है इसको क्या पढ़ा जाता है? जी ऑफ एफ पढ़ा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास दो फंक्शंस की कंपोजिट फॉर्म है। हम इसको दो फंक्शंस की कंपोजिशन कहते हैं। तो देखें, अब ये जो कंपोजिशन हमने कंबाइन लिखी है ये बेसिकली एक्स से जी तक की है। इस बात का मतलब क्या है? हम कहते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई सेट एक्स है, दिस इज एनी सेट एक्स। ये हमारे पास कोई सेट वाई है, और यहां पे हमारे पास है कोई सेट जी। ये तीन सेट्स हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि सेट एक्स जो है इसके अंदर भी कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास कोई 3 है। अब जब इसके ऊपर कोई फंक्शन ऑपरेट होता है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, इधर कोई फंक्शन एफ ऑपरेट हुआ। ऑपरेट होने के बाद हमें यहां पे एक्स का रिजल्ट क्या मिला, और हमें यहां पे 3 का कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो x का रिजल्ट आया वो x प्लस 3 है, और जो हमारे पास 3 का रिजल्ट है वो 9। आप जानते हैं कि ये हमारी डोमेन होती है, इसको पुट करके ये हमें रिजल्ट मिला है। जब x पुट किया तो रिजल्ट x प्लस 3 मिला, जब 3 पुट किया तो रिजल्ट 9 मिला। अब ये पुट कहां पे किए? वो हमारे पास ये एक ऑपरेटर है f। ठीक है, इसी तरह अब इसको छोड़ दें, अब ऐसे समझो ये हमारी डोमेन है। अब जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो इधर भी हमारे पास कोई ना कोई ऑपरेटर होगा। हम कहते हैं कि वो जो ऑपरेटर हमारे पास है वो क्या है? जी कोई ऑपरेटर। ठीक है, अब x प्लस 3 को जब पुट करते हैं, x प्लस 3 को जब हम पुट करते हैं तो कोई ना कोई हमें रिजल्ट मिलेगा। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज वो जो हमारे पास यहां पे रिजल्ट है वो x प्लस 3 का स्क्वायर। और इसी तरह जब इस ऑपरेटर के अंदर या इस फंक्शन में जब 9 पुट करते हैं, ये ऑपरेटर ऑपरेट होता है और उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो यहाँ पे क्या मिल गया? 9 का स्क्वायर मिल गया। तो आप जरा गौर करें, ये हमारे पास पहला सेट x है, ये हमारे पास सेट y है, ये सेट z है। सबसे पहले गौर करें, सेट x के ऊपर f ने ऑपरेट किया, हमें रिजल्ट कौन सा मिला? y। फिर y के ऊपर g ने ऑपरेट किया, हमें क्या रिजल्ट मिला? z। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास सेट x से लेकर सेट z तक, सेट x से लेकर सेट z तक ये रिजल्ट क्या कंसीडर होगा? तो देखिएगा, हमने यहां पे g को पहले क्यों लिखा, f को बाद में क्यों लिखा? तो एक बात याद रखें, जो ये वाला फंक्शन होता है, जो फंक्शन पहले ऑपरेट होता है उसको पहले लिखा जाता है। ये g ऑफ f का मतलब है यहां पे f वाले फंक्शन को पहले ऑपरेट किया गया, g वाले फंक्शन को बाद में ऑपरेट किया गया। f वाले फंक्शन को पहले ऑपरेट किया गया, g वाले फंक्शन को बाद में ऑपरेट किया गया।
तो जिस फंक्शन को बाद में ऑपरेट करेंगे हम इसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और जो पहले ऑपरेट होगा उसको हम कहां से लिखेंगे, राइट से लिखेंगे। अब फ्रॉम x टू z ये जो हमारे पास ऑपरेटर बनेगा इसको भी क्या पढ़ा जाएगा, g ऑफ f पढ़ा जाएगा। क्यों, यहां पे पहले f को ऑपरेट किया गया, उसके बाद किसको ऑपरेट किया गया, g को ऑपरेट किया गया। ठीक है जी, तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि हमारे पास यहाँ पे कितने फंक्शंस हैं, 2 हैं, सेट्स कितने हैं, 3। सबसे पहले x से लेकर y तक फ्रॉम x टू y एक फंक्शन ऑपरेट हुआ जिसका नाम f है। उसके बाद y टू z एक फंक्शन ऑपरेट हुआ जिसका नाम क्या है, g। उसके बाद x से लेकर z तक एक फंक्शन ऑपरेट हुआ जिसका नाम क्या बना, g ऑफ f। हमने g ऑफ f क्यों लिखा, क्योंकि पहले f का रिजल्ट आया, उसके बाद किसका रिजल्ट आया, g का रिजल्ट आया। तो जिसका रिजल्ट बाद में आएगा उसको यहाँ पे पहले लिखेंगे, जिसका रिजल्ट पहले आया था उसको यहाँ बाद में लिखेंगे, तो ये रिजल्ट बन जाएगा। और यहां से एक और नोट याद रखें, हमारे पास कभी भी g f ऑफ x और f g ऑफ x इसका रिजल्ट कभी भी हमारे पास सेम नहीं आ सकता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहां पर जो f है ये f पहले ऑपरेट होता है, g बाद में ऑपरेट होता है। इधर g पहले ऑपरेट होता है, f बाद में ऑपरेट होता है, तो जाहिर सी बात है दोनों के रिजल्ट में एक डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। और एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लें, अब ये g और f दो मुख्तलिफ फंक्शन है, अगर ऑपरेट होने वाले इधर भी g फंक्शन हो इधर भी g फंक्शन हो, तो इसका रिजल्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है g इंटू जी, या इसका रिजल्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है g का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। और इसी तरह अगर ये 3 दफा होगा g और g, ये 3 दफा है, आप इसको यहाँ पे g का क्यूब लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर ये चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है, एमसीक्यूज में ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। और इसी तरह इसको g ऑफ f भी लिखा जा सकता है, या इसकी और एक और शॉर्ट फॉर्म है, वो क्या है, आप इसको gf भी लिख सकते हैं। तो ये जो कॉम्पोजिट फंक्शन है ये उसको लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, आप किसी भी तरह से कॉम्पोजिट फंक्शन को लिख सकते हैं, ऐसे भी 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 लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये सारी चीजें कॉम्पोजिट फंक्शन से रिलेटेड आपको समझ आ गई होंगी। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 और उसके अंदर कॉम्पोजिट फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। आप गौर करें, आपके पास फंक्शन f ऑफ x है 2x प्लस 1 और g ऑफ x है 3 ओवर x माइनस 1, और इसमें गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू 1। उसकी वजह क्या है, अगर हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो नीचे क्या बनेगा 0, और समथिंग ओवर 0 क्या हो जाता है इन्फिनिटी, जिसकी वजह से नीचे हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, तो हम x की जगह पे 1 भी पुट नहीं कर सकते। तो जरा गौर करें, अब इसके लिए इसको हल करने के लिए हमें कौन कौन से रिजल्ट चाहिए इस पे गौर करेंगे। हमें जो रिजल्ट यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, इसमें ए पार्ट आपके पास है, हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ g ऑफ x। हमें जो b पार्ट फाइंड आउट करना है वो g ऑफ f ऑफ x है। हमें यहाँ पे जो c पार्ट हल करना है वो है f ऑफ x, और हमें यहाँ पे जो d पार्ट सॉल्व करना है वो है g ऑफ x है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं f ऑफ g ऑफ x की। आप यहां पे अपनी आसानी के लिए सबसे पहले लिख लें f ऑफ x लिख लें। f ऑफ x आपके पास क्या है बेटे, दिस इज 2x प्लस 1। अब जरा गौर करें, यहां पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज f ऑफ g ऑफ x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x। अब बजाहिर आप गौर करें तो इसका मतलब ये जो जहां पे x लिखा है हम उस x की जगह पे क्या लिखेंगे, g ऑफ x लिखेंगे।
आप इधर भी x की जगह पे g ऑफ x लिखना है, इधर भी लिखना है। जब आप इसको लिखेंगे तो ये रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, ये रिजल्ट बनेगा f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल, इधर 2 लिखें और इधर भी आपने x की जगह पे क्या लिखना है, g ऑफ x लिखना और प्लस 1। अब जरा मुझे बताएं कि g ऑफ x का रिजल्ट क्या है, वो है 3 ओवर x माइनस 1, उसको यहां पे पुट करें, ये बन गया आपके पास 2, g ऑफ x की जगह पे आ गया 3 ओवर x माइनस 1 और प्लस क्या है बेटे 1। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट बन गया, 6 ओवर x माइनस 1 और प्लस 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 अंडरस्टूड है। x माइनस 1 और 1 का एलसीएम हमारे पास क्या बन गया, x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट बन गया, x माइनस 1। अब 6 में से 1 को माइनस करेंगे क्या बचेगा, 5, यानी हमारे पास यहां पे रिजल्ट क्या बना है, आप इसको इधर लिख सकते हैं कि f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, ये रिजल्ट हमारे पास बना है 6 में से 1 गया 5, यानी x प्लस 5 ओवर क्या है, x माइनस 1, और इस तरह से ये हमारे पास इसका पहला रिजल्ट बन गया। ये हमने किसका रिजल्ट निकाला है, f ऑफ g ऑफ x का। अब हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं g ऑफ f ऑफ x का, ये हमारे पास इसका b पार्ट है। अब g ऑफ f ऑफ x के लिए सबसे पहले आप क्या कर लें, यहां पे g लिख लें, g ऑफ x लिख लें। g ऑफ x फंक्शन क्या है बेटे, g ऑफ x फंक्शन हमारे पास है 3 ओवर x माइनस 1। अब इस बात का मतलब समझ लें, इस बात g ऑफ f ऑफ x का मतलब क्या है, देखिएगा, g ऑफ f ऑफ x का मतलब है कि g f ऑफ x, इस बात का ये मतलब, इसका मतलब हमारे इस फंक्शन में जहां पे x लिखा है वहां पे हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x लिखेंगे। जरा x की जगह पे लिखें f ऑफ x, जब आप इसको लिखेंगे तो ये बन गया g f ऑफ x इज इक्वल टू 3, इधर भी x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, f ऑफ x, और इधर माइनस 1। अब f ऑफ x किस चीज के इक्वल है, वो तो 2x प्लस 1 है, यहां पे पुट कर दें। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 ओवर f ऑफ x की जगह पे आ गया 2x प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, तो हमें यहां से रिजल्ट क्या मिला है कि g f ऑफ x इज इक्वल टू, ये रिजल्ट बच गया 3 ओवर 2x, और ये हमारा आंसर है। अब इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर सी। क्या है पार्ट नंबर सी आपके पास, पार्ट नंबर सी है f ऑफ x, हमें इसका रिजल्ट चाहिए। ये रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x फंक्शन लिखना पड़ेगा। इधर आ गया हमारे पास f ऑफ x, f ऑफ x क्या है, दिस इज 2x प्लस 1, हमने यहां पे लिख दिया 2x प्लस 1। अब गौर करें तो यहां पे x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज f ऑफ x, आपने भी x की जगह पे क्या लिखना है, f ऑफ x लिखना। जब आप x की जगह पे f ऑफ x लिखेंगे तो ये बन गया f ऑफ x बन गया, इधर क्या है 2, इधर भी x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, f ऑफ x और प्लस 1। अब जरा बताएंगे f ऑफ x का रिजल्ट क्या है, f ऑफ x का रिजल्ट 2x प्लस 1 है, हम उसको यहां पे पुट करेंगे तो ये बन गया आपके पास 2, f ऑफ x की जगह पे आ गया 2x प्लस 1, और इधर क्या है बेटे, प्लस 1। इस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, जब आप इस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2, और लास्ट में क्या है, प्लस 1। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास है, दिस इज 4x
और 2 में 1 को ऐड किया तो क्या रिजल्ट बन गया 3। ये हमारे पास रिजल्ट किस चीज का रिजल्ट बना, ये f ऑफ x का रिजल्ट बना। और इसी तरह बेटे इसका पार्ट नंबर डी क्या है उस पर गौर कीजिएगा। जो पार्ट नंबर डी है उसमें हमने फाइंड आउट करना है g ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो इस बात पे गौर करें जी, g ऑफ x क्या है, इसके लिए हमें कौन सा फंक्शन लिखना पड़ेगा, इसके लिए हमें g ऑफ x फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो g ऑफ x फंक्शन क्या है आपके पास, ये है 3/x - 1। अब गौर करें तो x की जगह पे क्या लिखना है, g ऑफ x लिखना है। आप यहां पे x की जगह पे g ऑफ x लिखेंगे। जैसे हम इसको लिखेंगे तो g ऑफ x ये भी क्या बन गया 3, इधर भी x की जगह पे क्या आ गया g ऑफ x और -1। नाउ दिस इज इक्वल टू 3। अब बताएंगे कि g ऑफ x किस चीज के इक्वल है, ये तो 3/x - 1 है, तो यहां पे आपने लिखना है 3/x - 1 और इधर -1। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 अंडरस्टूड है। एलसीएम आपके पास क्या बनेगा 3 एलसीएम आपके पास है बेटे x - 1। आप जानते हैं जब नीचे कॉमन कुछ भी नहीं होता कैसे हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, दरमियान में माइनस, x - 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया x - 1। अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो जो सबसे नीचे वाली टर्म होती है वो सबसे ऊपर, तो इसका मतलब x - 1 तो ऊपर कहां पे आ जाएगा 3 की जगह पे। तो आप इस रिजल्ट को कैसे लिखेंगे कि 3x - 1 इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज कर दें तो ये बन गया -x + 1 बन गया। अब 3 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा 4 बनेगा। तो इसका मतलब हमें यहां से रिजल्ट क्या मिला है, हमें यहां से रिजल्ट क्या मिला है जी कि g ऑफ x इज इक्वल टू, ऊपर आपके पास 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 3 और नीचे रिजल्ट क्या बन गया 4 - x। और इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है वो यहां तक क्या हो गया कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखिएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 स्क्वायर रूट, g ऑफ x इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। x की जगह पे 0 क्यों नहीं पुट कर सकते, 0 पुट करेंगे समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इसलिए x की जगह पे 0 पुट नहीं कर सकते। तो गौर करें जी, पहला जो रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है, पहला रिजल्ट क्या है वो है f ऑफ g ऑफ x। ये हमें पहला रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो जरा इस बात पे गौर करें, हम सबसे पहले f ऑफ x फंक्शन लिख लेते हैं। तो f ऑफ x फंक्शन क्या है, ये हमारे पास है x + 1 का स्क्वायर रूट। अब जरा इस बात पे गौर करें, ये जो हमारे पास इधर f के साथ x लिखा हुआ है और इधर x की जगह पे क्या लिखा हुआ है g ऑफ x। आप भी क्या करें, आपके इस फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे g ऑफ x लिख दें। जब हम x की जगह पे g ऑफ x लिखेंगे तो ये बन गया f ऑफ g ऑफ x, और इधर भी हमने x की जगह पे क्या लिखना है g ऑफ x, ये भी आ गया g ऑफ x प्लस क्या है 1। अब g ऑफ x किस चीज के इक्वल है 1/x स्क्वायर। आप इसको यहां पे लिख सकते हैं f ऑफ 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी आपने g ऑफ x की जगह पे क्या लिख दिया 1/x स्क्वायर और प्लस क्या है बेटे 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 अंडरस्टूड है। यहां से रिजल्ट क्या बना है, एलसीएम आपके पास है x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 को 1 के साथ 1 और x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 1 + x स्क्वायर। अब क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, ऊपर वाले फंक्शन का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है स्क्वायर से। तो इसका मतलब रिजल्ट आपके पास क्या बन गया 1 + x स्क्वायर ओवर x। ये हमारा पहला आंसर है। किसका रिजल्ट आया, f ऑफ g ऑफ x का रिजल्ट आया।
इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं इसका बी पार्ट। क्या है इसका बी पार्ट? उसमें हमने फाइंड आउट करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले जी ऑफ एक्स फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो जरा बताएंगे कि जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या है। जी ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास है 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, हमने यहां पे लिख दिया 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, हम एक्स की जगह पे 0 पुट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स। आपने भी एक्स की जगह पे क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स। तो बेटे ये रिजल्ट बनेगा कि जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो इधर 1 ओवर एफ ऑफ एक्स का भी क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है हम उसको यहां पे पुट करेंगे। इस बात को समझिएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट। आप यहां पे लिखें जी एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ गया एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे हमने लिख दिया एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट। एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास जी ऑफ एक्स प्लस 1 का जो स्क्वायर रूट है वो किस चीज के इक्वल आ गया, 1 ओवर एक्स प्लस 1। ये हमारे पास इसका दूसरा रिजल्ट है। अब इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर सी। क्या है पार्ट नंबर सी, उसमें हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है ये रिजल्ट, एफ ऑफ एक्स। इसके लिए हमें फंक्शन कौन सा सबसे पहले लिखना पड़ेगा, वो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। और एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है जी, हमारे पास एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अब जहां जहां पे एक्स है वहां पे हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। इसको पुट करें तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या बना, एफ ऑफ एक्स बना। और इधर भी हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और प्लस 1। एफ ऑफ एक्स किस चीज के इक्वल है, x प्लस 1 का स्क्वायर रूट। आप यहां पे लिख लें x प्लस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू, इधर भी एफ ऑफ एक्स है तो यहां भी हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर रूट और ये प्लस 1 ये साइड पे है। तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो सेम यही हमारा क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। अच्छा जी, इसका डी पार्ट देखें। डी पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है जी ऑफ एक्स, हमने फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपने क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स फंक्शन लिखना है। तो बेटे जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या है आपके पास, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमने एक्स की जगह पे भी क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स लिखना है। तो आप इधर लिखें कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो जी ऑफ एक्स का भी क्या बन गया बेटे, स्क्वायर बन गया। अब बताएंगे जरा जी ऑफ एक्स किस चीज के इक्वल है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो हम दोबारा यहां पे क्या पुट करते हैं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर क्या बनेगी, 4। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो सबसे नीचे वाली टर्म कहां पे चली जाती है, सबसे ऊपर। तो इसका मतलब ये रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। और इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 का जो ए पार्ट है वो सेम वही है जो हमने पिछले में सॉल्व किया। यहाँ पे वो क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये बेटे पहला रिजल्ट है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो जरा गौर करें, इसके लिए आपको सबसे पहले कौन सा फंक्शन लिखना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा। और एफ ऑफ एक्स किस चीज के इक्वल है, ये 1 ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट है। लेकिन हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, g ऑफ x। तो देखिएगा हम यहां पे x की जगह पे पुट करेंगे बेटे, g ऑफ x पुट करेंगे।
तो जब हम x की जगह पे g ऑफ x पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 ओवर x माइनस 1 है तो इस x की जगह पे भी आपने क्या लिखना है, g ऑफ x लिखना है, और साथ में क्या है -1 वो अलग से है। अब g ऑफ x किस चीज के इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब यहां पे लिखें f ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और इधर होल का क्या बन गया, स्क्वायर इज इक्वल 1 ओवर, ये रिजल्ट भी आपके पास क्या बन गया, स्क्वायर रूट। आपने g ऑफ x की जगह पे लिखा x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर -1। अब ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ओपन कर दें। जब आप ये फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और इसका 2ab क्या बनेगा, 2x स्क्वायर, और लास्ट में -1। इस -1 से ये +1 क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या रिजल्ट आपके पास बन गया, 1 ओवर x स्क्वायर का जो स्क्वायर है उसमें x की पावर क्या बन गई है, 4, और इधर क्या है हमारे पास प्लस 2x स्क्वायर है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट क्या हो गया, कंप्लीट f ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो आप गौर करें जी, हमारे पास ये रिजल्ट यहां तक कंप्लीट हो गया। या भी हमने कौन सा पार्ट सॉल्व किया है, इसके पार्ट नंबर 3 में पार्ट ए को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट बी। अब हम इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसका बी पार्ट क्या है, उसमें हमने फाइंड आउट करना है जी एफ ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन लिखेंगे, वो हमारे पास है जी ऑफ एक्स है। क्या है जी, जी ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन है। अब गौर करें, हमें x की जगह पे क्या लिखना है, f ऑफ x लिखना है। तो देखिए हम लिखते हैं यहां पे, इधर आप पुट कर दें कि g f ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास है ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 है, हमें x की जगह पे f ऑफ x लिखना है। अगर x का स्क्वायर है तो f ऑफ x का भी क्या बनेगा, स्क्वायर। उसके बाद प्लस 1 है और होल का क्या है, स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू जी f ऑफ x किस चीज के इक्वल है, वो है 1 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर रूट। आप भी यहां पे क्या लिखेंगे, 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर रूट लिखेंगे। यहां हमने लिख दिया। इधर क्या है, f ऑफ x की जगह पे इधर भी क्या लिखेंगे, 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, इसका क्या है, स्क्वायर, और प्लस 1 होल का भी क्या है, स्क्वायर। अब जरा गौर करें, ये जो स्क्वायर है 1 का भी स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बच गया, x माइनस 1, इधर क्या है प्लस 1 और होल का क्या बन गया, स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 अंडरस्टूड है। अब x माइनस 1 और 1 का एलसीएम क्या बना आपके पास, x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 1 प्लस x माइनस 1 और होल का क्या बन गया, स्क्वायर। इस 1 से 1 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो आप लोगों के पास g ऑफ 1 ओवर x माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट है, ये किस चीज के इक्वल आ गया, x ओवर x माइनस 1 और होल का क्या है जी, स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। ये हमने इसका कौन सा पार्ट सॉल्व किया, बी। बी सॉल्व करने के बाद हम इसका पार्ट सी सॉल्व करते हैं। सी क्या है, उसमें हमने फाइंड आउट करना है f ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेटली इसमें हमें फंक्शन कौन सा लिखना पड़ेगा, f ऑफ x लिखना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिखें जी f ऑफ x लिखें, और f ऑफ x हमारे पास क्या है, ये है 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब अगली बात सुने, अब हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पे तो f ऑफ x लिखना है। तो बेटे ये रिजल्ट क्या बन गया, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर रूट है। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, f ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर रूट बन गया। अब x की जगह पे हमने क्या लिखना है, हमारे पास f ऑफ x है, और f ऑफ x किस चीज के इक्वल है, 1 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो जरा गौर करें, हम इस बात को यहां पे लिखते हैं। देखें जी,
अब ये बात हमारे पास क्या बनी है कि f ऑफ 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट। हमने f ऑफ x की जगह पे दोबारा से क्या लिखना है 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर रूट और साथ में क्या है -1। अब इस बात को समझें तो नीचे 1 अंडरस्टूड है, हमारे पास रिजल्ट क्या बना 1 ओवर होल का स्क्वायर रूट है। नीचे एलसीएम क्या बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर रूट बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें 1 माइनस ये बन गया x माइनस 1 का स्क्वायर रूट। इसको इसी तरह ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास इसका क्या है जी रिजल्ट है। अब जैसे हमने f ऑफ x निकाला वैसे इसका जो d पार्ट आपके पास है वो क्या है g ऑफ x। इसको फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए आपको फंक्शन कौन सा लिखना पड़ेगा, वो है हमारे पास g ऑफ x वाला कि g ऑफ x क्या है x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब हमें x की जगह पे क्या लिखना है वो g ऑफ x है, तो ये बनेगा g ऑफ x की जगह पे आ गया x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर इक्वल टू इधर भी हम x की जगह पे क्या लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। x की जगह पे हमने लिखा और साथ में क्या है +1 और इधर होल का क्या है स्क्वायर। क्या लिखा हमने यहां पे x की जगह पे। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को मेंटेन रखना चाह रहे हैं तो आप उसी के हिसाब से भी चल सकते हैं। इसको देखें, आप अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी चल सकते हैं। वो क्या जो अभी आपको मैंने बताया है, आप x की जगह पे क्या लिखेंगे g ऑफ x लिखेंगे, इधर g ऑफ x और इधर भी x की जगह पे क्या लिखेंगे g ऑफ x। x का स्क्वायर है तो g ऑफ x का भी स्क्वायर और साथ में क्या है +1 और इधर होल का स्क्वायर। अब g ऑफ x की जगह पे हमने क्या लिखना है x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर लिखना है एंड दिस इज इक्वल टू इधर भी g ऑफ x की जगह पे क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर और साथ में क्या है +1 और ये होल का क्या बन गया स्क्वायर। आप ये स्क्वायर ओपन कर भी लें तो क्यों हमारे पास इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। क्या रिजल्ट हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और इसका 2ab क्या बनेगा आपके पास 2x स्क्वायर, उसके बाद क्या है +1 और होल का स्क्वायर। अब x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर क्या बनेगी आपके पास 4, उसके बाद क्या है +2x स्क्वायर 1 में 1 को ऐड किया तो क्या रिजल्ट बन गया 2 होल का स्क्वायर। ये आपके पास किस चीज का रिजल्ट आ गया g ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये हमने इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। तो देखें ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्व किया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शंस हमारे पास हैं। सेम वही चीजें इधर भी हमने फाइंड आउट करनी है। आप इधर लिखें सॉल्यूशन नंबर 1। पहली चीज हमें क्या चाहिए बेटे, पहली चीज a पार्ट में हमें चाहिए f ऑफ g ऑफ x चाहिए। अब इसके लिए आपको पहले कौन सा फंक्शन लिखना पड़ेगा f ऑफ x लिखना पड़ेगा। f ऑफ x हमारे पास क्या है, ये है 3x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर है। अब हमने x की जगह पे क्या लिखना है g ऑफ x। आप लिखें यहां पे f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 3। इधर भी हमने क्या लिखना है बेटे g ऑफ x लिखना है और इसकी पावर क्या है 4 माइनस 2। इधर भी हमने g ऑफ x लिखना है और इसकी पावर 2 है। अब g ऑफ x किस चीज के इक्वल है, ये है 2 ओवर x का स्क्वायर रूट है, दिस इज इक्वल टू 3। इधर भी g ऑफ x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 ओवर x का स्क्वायर रूट है और इसकी पावर क्या है 4 माइनस 2। इधर भी आपने क्या लिखना है g ऑफ x की जगह पे 2 ओवर x का स्क्वायर रूट है और होल का क्या है स्क्वायर। तो सबसे पहले हम पावर 4 डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं, हम इसको यहां पे लिखते हैं 3। आप सबसे पहले इसको लिख लें 2 ओवर x स्क्वायर रूट का स्क्वायर और होल की पावर 2 कर दें। हमें पता है पावर की पावर हो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 4 बनेगा। अब ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ वो आपको बताते हैं।
अब 2 का स्क्वायर कितना है 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा। ये जो अंदर हमने पावर को सेपरेट किया उसकी रीजन क्या थी, हमें पता है 2 का स्क्वायर तो 4 है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो नीचे x बचेगा और इसकी पावर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 8 ओवर क्या है x। इधर अब 4 का स्क्वायर कितना है आपके पास 16 है, नीचे x का भी क्या बनेगा स्क्वायर और ये है -8 ओवर x है। आप 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट बनेगा आपके पास 48 बनेगा, 48 ओवर x स्क्वायर और माइनस क्या है 8 ओवर x। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या है x स्क्वायर हमारा एलसीएम है, हम इसको यहां पे लिखते हैं एलसीएम क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास एलसीएम है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया 1 रिजल्ट और 1 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो 48 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया तो एक्स रिजल्ट और एक्स को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 8x बन गया। ठीक है जी, आप इसको ऐसे रहने दें कोई मसला नहीं है। आप यहां से आप 8 कॉमन निकालेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, आपको पता है कि 8 6 कितना होता है 48 होता है तो ये बनेगा 6 माइनस एक्स ओवर क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये पहला रिजल्ट हमारे पास आया f ऑफ 2 ओवर x का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये पार्ट ए का रिजल्ट है। अब हम सॉल्व करते हैं इसका बी पार्ट। इसका बी पार्ट आपके पास क्या है, वो है g ऑफ f ऑफ x। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपने g ऑफ x फंक्शन लिखना है। तो बेटे g ऑफ x फंक्शन क्या है आपके पास, ये है 2 ओवर x का स्क्वायर रूट। अब हमने x की जगह पे क्या लिखना है, वो तो f ऑफ x है, तो अब यहां पे लिखें g, ये बन गया हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2। इधर भी हमारे पास x की जगह पे क्या आ गया, f ऑफ x आ गया। f ऑफ x किस चीज के इक्वल है, 3x की पावर 4, इसको लिखें जी, यहां पे हमने लिख दिया 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर होल का क्या है जी स्क्वायर, सॉरी ये हमारे पास। अब नाउ दिस इज इक्वल टू 2, इधर भी हमने f ऑफ x की जगह पे क्या लिखना है स्क्वायर रूट, ये बन गया 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब इनको तो सेपरेट किया ही नहीं जा सकता, क्यों, दरम्यान में तो माइनस का साइन है, तो इसका मतलब यही इसका क्या रहेगा रिजल्ट, हम इसको मजीद हल नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट मूव करते हैं इसके सी पार्ट पे। क्या है बेटे इसका सी पार्ट आपके पास, सी में हमने फाइंड आउट करना है f ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो देखें जी, हम स्टार्ट करते हैं। f ऑफ x के अंदर हमें पहले कौन सा फंक्शन लिखना पड़ेगा, वो f ऑफ x ही है। क्या है f ऑफ x आपके पास, 3x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, ये फंक्शन। अब हमने x की जगह पे क्या लिखना है, आप इसको इधर लिखेंगे f ऑफ x लिखेंगे 3, इधर भी हम क्या लिखेंगे f ऑफ x लिखेंगे और इसकी पावर क्या बन गई 4, उसके बाद -2, इधर भी हम f ऑफ x लिखेंगे और इसकी पावर क्या बन गई बेटे 2 बन गई। अब f ऑफ x की जगह पे क्या लिखना है, f ऑफ x क्या है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, ये हमारे पास f ऑफ x है। दिस इज इक्वल टू 3, इधर भी यही चीज लिखनी है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर होल की पावर क्या है 4, उसके बाद क्या है -2, इधर भी यही चीज आपने लिखनी है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर होल का क्या है बेटे स्क्वायर। अब अगर हम इसको सिंपलीफाई करना स्टार्ट कर देंगे तो ये लेंथी हो जाएगा। हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है 3। उसके लिए इस पावर को पहले अलग अलग करना पड़ेगा कि 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें फिर होल का स्क्वायर करें, ये है -2। इस बात पे गौर करें, यहां से हम इसको कॉमन भी निकाल सकते थे। ये देखो इसकी पावर 4 है और इसका क्या है स्क्वायर है, तो बेहतरीन ये है कि आप यहां से क्या करें इसको कॉमन निकाल दें।
देखें जी, जब आप इसको यहां से कॉमन निकालते हैं तो रिजल्ट क्या आता है आपके पास, 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर होल का स्क्वायर, इसको दोनों में से कॉमन, अगर ये कॉमन है तो यहां पे क्या बचा, इधर आपके पास बच गया 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और इधर इसकी पावर कितनी बच गई है 2, और लास्ट में क्या है आपके पास -2 बच गया। ठीक है जी, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई की जरूरत नहीं है, इसको आप यहां भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है। अभी देखें इसका पार्ट नंबर डी, देखें पार्ट नंबर डी क्या है हमारे पास, दिस इज g ऑफ x, g ऑफ x हमारे पास क्या है जी, ये इधर भी आपने क्या करना है, सबसे पहले g ऑफ x फंक्शन लिखना है। g ऑफ x फंक्शन क्या है आपके पास, ये है 2/x का स्क्वायर रूट, ये हमने यहां पे लिख दिया। अब हमने x की जगह पे क्या लिखना है, वो हमने लिखना है g ऑफ x, इधर भी g ऑफ x आ गया, और इधर भी हमने क्या लिखना है 2x की जगह पे क्या आ गया हमारे पास 2/x का स्क्वायर रूट, ये हमने लिख दिया। तो गौर करें, ये जो स्क्वायर रूट है ये 2 का भी स्क्वायर रूट है, नीचे वाले x के स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर रूट है। तो आप अगर लिखना चाहें तो इसको यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2/2 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, नीचे हमारे पास जो x है उसका डबल स्क्वायर रूट है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। क्या रिजल्ट आप इसको लिखेंगे, 2 के साथ x के ऊपर क्या है डबल स्क्वायर रूट है, और नीचे हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर रूट है। अब आप लोग जानते हैं अगर हम 2 के स्क्वायर रूट को 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें तो 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बनता है, तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिल जाता है 2। इसका मतलब जहां पे 2 लिखा है वहां पे 2 दफा स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसको लिखेंगे तो फायदा क्या होगा, स्क्वायर रूट 2, और साथ में हमारे पास x के ऊपर क्या है डबल स्क्वायर रूट, नीचे क्या है 2 का स्क्वायर रूट, एक तो कैंसिल हो गया। अब रिजल्ट क्या बचा आपके पास, रिजल्ट बच गया 2 का स्क्वायर रूट है और साथ में x के ऊपर डबल स्क्वायर रूट है। आप लोग जानते हैं a का स्क्वायर रूट हो डॉट b का स्क्वायर रूट हो तो हम उसको a b का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो जब आप इसको यहां पे लिखेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा 2x का स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसके डी पार्ट का रिजल्ट है। कोई सवाल हो आप लोगों का तो पूछ सकते हैं।